प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 9 विषय हिंदी कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। साखी का अध्ययन करने से पहले हम उनके जीवन दर्शन पर अपने ध्यान इंगित करेंगे। कबीरदास का जन्म, जैसा कि किंवदंतियां हैं, उसके आधार पर 1455 साल गए, चंद्रवार 68 भये, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णवासी प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि 1455 संवत विक्रमी संवत, जिसके अनुसार 1398 ईस्वी में कबीरदास का जन्म जेठ महीने के पूर्णवासी के दिन हुआ था। यद्यपि इनके जन्म के बारे में कोई निश्चित साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, फिर भी किंवदंतियों के आधार पर 1398 ईस्वी माना जाता है। कबीरदास के जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और उसने अपने लोक लज्जा के डर से एक बॉक्स में करके इनको नदी में प्रवाहित कर दिया। नीरू नीमा नाम के 2 जुलाहे थे, जिन्होंने उस बॉक्स को पाया और वो संतान विहीन थे। बहुत खुश हुए और उस पुत्र को ले जा करके अपने पुत्र की भांति उसकी सेवा किए। कुछ बड़ा होने पर पुत्र भी अपने पिता के व्यवसाय में लग गए। सूत काटना भी इनका काम था। धीरे धीरे चल करके बड़े हुए। जैसा कि सुना जाता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। किंवदंतियां भी आती थी। स्वयं उनका एक लेख था कि मसी कागज छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी स्याही कागज तो छुआ ही नहीं, कलम को हाथ से पकड़ा ही नहीं, जिसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनके अंदर आत्म प्रतिभा थी। संत कबीरदास एक संत थे। संत परंपरा के अनुसार इन्होंने अपना जीवन यापन किया। एक आत्म प्रतिभा थी, उसके आधार पर ये अपने पदों को या दोहों को गाया करते थे और कुछ इनके आगे लोग इनके शिष्य हुए, वो उसे सुन करके लिपिबद्ध करते थे। कबीरदास सूफी संत शेख तकी से शिक्षा ली थी। इन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना। उस समय समाज में फैली हुई कुरीतियों का, बाह्य आडंबरों का, अंधविश्वासों का इन्होंने खंडन किया। कहीं मूर्ति पूजा, कहीं बलि प्रथा, कहीं छुआछूत, कहीं ऊंच नीच, कहीं धर्म को लेकर के लोग आपस में लड़ते रहते थे। इन्होंने इन सब का खंडन किया। तात्कालिक समय में हिंदू और मुस्लिम में जैसा कि आपस में विरोध चल रहा था अपने अपने धर्म को लेकर के, तो इन्होंने हिंदुओं को भी फटकार लगाई कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चकिया भले पीस खाए संसार। अगर पत्थर के पूजने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो पूरा पहाड़ पत्थर का बना हुआ है, पूरे पहाड़ को ही पूज लिया जाए। इससे अच्छा तो घर की चुटकी है, आजाद है, जो पत्थर का बना हुआ, जिससे कि सबका पेट भरता है, उसकी पूजा की जाए। मुस्लिमों को भी उन्होंने फटकार लगाई कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो इतना तेज शोर बचाते हो। तो इस प्रकार से इन्होंने दोनों का खंडन किया। कबीरदास जी संत थे, ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। वो मूर्ति पूजा में उनका कोई विश्वास नहीं था। वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। आगे चल करके लोई नाम की पत्नी थी। लोई नाम की स्त्री से इनका विवाह हुआ और जिससे इनको कमाल और कमाली नाम के 2 संतान की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, किंतु जैसा उस समय
समाज में यह एक परंपरा थी, एक अंधविश्वास था कि काशी में मरने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। इन्होंने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया और इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ये अपने जीवन के अंतिम समय काशी छोड़ करके मगहर चले गए और मगहर में ही इनका देहावसान हुआ। कबीरदास जी ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर। अगर काशी में मरने ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए फिर राम का क्या नहीं हो रहा, फिर ईश्वर की भक्ति किस काम की। इसलिए इस प्रकार से ये मगहर में अपना प्राण छोड़े और इन्होंने इस अंधविश्वास को दूर किया। अब आगे हम कबीरदास की रचनाएं हैं साखी शब्द रामायणी, जिसका संग्रह विजय कहलाता है। अपने कोर्स के हिसाब से साखी यानी साक्षी यानी प्रामाणिक रचना ऐसा माना जाता है। तो साखी से कुछ दोहे दिए गए हैं जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। कबीरदास जी अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए करते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कह्या प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु माने जो हमें ऐसा गुरु जो हमें सही मार्ग पर ले चले, सही रास्ता दिखाए। सतगुरु हम सुरेश करें, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और जो गुरु अपने शिष्यों को सही दिशा निर्देश नहीं करता, उनकी शोक को नहीं हरता, उनकी पीड़ा को नहीं हरता, तो गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, शोक गुरु घोर नरक न पड़ी, वह गुरु भी नरक में पड़ता है। यहाँ पर कबीरदास जी अपने गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि सतगुरु हमारे सच्चे मार्ग के पथप्रदर्शक, हमें सही रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरु ने हमारे ऊपर रीच करके, रीच ना माने खुश होना, प्रसन्न होना, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमें एक कहा प्रसंग, एक ऐसा ज्ञान का प्रसंग सुनाया कि जिससे हमारे ऊपर ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई और ईश्वर के प्रेम में हमारा रोम रोम पूरा भीग गया, पूरा अंग हमारा डूब ईश्वर के प्रेम में डूब गया। सतगुरु हम रीझ करी, एक कहा प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। हमारे सतगुरु, हमारे सच्चे मार्ग के पथ प्रदर्शक, हमारे गुरु ने हमारे ऊपर खुश होकर के एक ऐसा ज्ञान का प्रसंग सुनाया कि जिससे हमारे ऊपर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई। ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और हमारा पूरा अंगन ईश्वर के प्रेम में डूब गया। राम नाम के पठ करे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पठ करे, हमारे गुरु ने हमारे ऊपर खुश होकर के जो राम के बारे में हमें बताया, राम के बारे में जो हमें ज्ञान दिलाया, जो राम नाम की महिमा बताई, जिन्होंने हमें राम शब्द का उच्चारण करवाया, ऐसे हमारे गुरु उस ऋण के बदले में, उस कर्ज के बदले में जिन्होंने हमको राम के बारे में बताया, राम का नाम याद स्मरण कराया, उसके बदले में पठतरे यानी बदले में अपने गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। मैं अपने गुरु को क्या दे दूं? मैं अपने गुरु को उस कर्ज के बदले में, उस ऋण के बदले में क्या दे दूं कि वो संतुष्ट हो जाएं। ऐसी हौसला, ऐसी इच्छा मेरे मन के अंदर बार बार उठ रही है। हौस रही मन माही, ऐसी हौसला, ऐसी इच्छा मेरे मन के अंदर बार बार उठ रही है। राम नाम के पठतरे देवई को कछुनाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारे गुरु ने हमें राम के बारे में बताया, राम नाम का स्मरण कराया, राम नाम का जप करवाया, राम के नाम का ध्यान लगवाया,
उसके पटतरे माने बदले में अपने गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं उन्हें क्या दे दूं कि वो संतुष्ट हो जाए? ऐसी हौसला, ऐसी इच्छा मेरे मन के अंदर बार बार उठ रही है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन भी सर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ही गुरु की प्राप्ति हुई है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, बिना गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावत वेद पुराण सुख की लही हरि भगत बिनु। यानी बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ही गुरु की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। और गुरु ऐसे तब मिलते हैं जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा हो जाती है, तभी इस प्रकार के गुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला, सो जिन भी सरी जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ही गुरु की प्राप्ति हुई है। इसलिए ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। जब गोविंद की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी इस प्रकार के गुरु की प्राप्ति होती है। कहा कि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा अर्जुन से, कहा निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम तवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कहा अर्जुन, पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, और अगर वो भी मिल गया तो कर्णधार गुरु का मिलना दुर्लभ होता है। और गुरु भी मिल गए तो मेरी अनुकूलता दुर्लभ होती है। अगर मेरी अनुकूलता होने के बाद भी शरीर मिल गया, मनुष्य का शरीर मिला, कर्णधार गुरु की प्राप्ति हो गई और हमारी भी अनुकूलता हो गई, उसके बाद भी अगर जो मनुष्य इस भवसागर से अपने आप को पार न कर पाया, वो आत्महत्यारा कहा जाएगा। आगे इसी कड़ी में देखते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक है। माया क्या है? वो एक दीपक के समान है। और नर यानी मनुष्य का है, वो एक पतंग है। पतंग यानी कीड़ा मकोड़ा। जब दीपक जलता है तो दीपक के प्रकाश को देख करके कीड़े मकोड़े उसके पास जाते हैं। क्या मिलता है कीड़े मकोड़ों को दीपक से? कुछ नहीं मिलता, वो जल करके वहीं मर जाते हैं। भ्रम है उनका, ये उनका भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये जीव का भ्रम है, ये मनुष्य का एक भ्रम है कि वो माया में फंसता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवय पड़ंत। माया दीपक के समान है और मनुष्य वो कीड़ा मकोड़े के समान है, जो भ्रम में पड़ करके उस माया रूपी दीपक में जाकर के फंस जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान की कृपा से कोई ऐसा एकाध व्यक्ति होगा जो अपने आप को इस माया रूपी दीपक से बचा पाता होगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। संसार में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं बचा है जिसको माया न व्यापी हो। माया महाठगिन में जानी, माया बहुत ठगती है। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत। माया वो एक दीपक के समान है और मनुष्य कीड़े मकोड़े के समान है, जो भ्रम में पड़ करके उस माया रूपी दीपक के पास जाता है और उसमें फंस जाता है। कहीं कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान की कृपा से कोई ऐसा एकाध व्यक्ति ही ऐसा होता होगा जो इस माया रूपी दीपक से अपने आप को मुक्त कर पाता होगा। तो इस प्रकार से आज यहीं पर विराम देते हैं साखी में, और फिर अगले दिन इसके आगे चलेंगे।